हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, इसके बारे में जानते हैं। इसके पहले दो दो वीडियो लेक्चर्स में आप लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हम लोग बात किए थे पहले, जो है आप लोगों को कुछ पहले वीडियो लेक्चर्स पर जाना होगा। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन में उसके बताया था, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपका जो है, हालांकि पास्ट की बात है, तो पास्ट में आपका जो है लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ये सारे वर्ड्स जो है आते हैं। ठीक है। वहां पे हेल्पिंग वर्ब आपका हैव, हैज, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, हैज, हैव और हैड, इनके साथ हम लोग जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं। तो यही हम लोग बता दिए, हम बताए कि हेल्पिंग वर्ब आपका जो है हैड का यूज करेंगे और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग जानेंगे, सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे के एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो है एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि इसके बाद जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, वो हो सकता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा उसके यूजेस होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसका देख लें। जैसे मैंने कहा, मैं कहूं उसने खाना खा लिया था। पहले ही उसने पहले ही खाना खा लिया था। खाना खा लिया था। ओके फ्रेंड्स, अब किसने खाया था? उसने, तो ही हो जाएगा और ही के अकॉर्डिंग हैड लग जाएगा। ठीक है। फिर खाना खा लिया था, मेन वर्ब में जाएंगे, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा जो आपका एक एडवर्ब होता है, पहले आपका एक बिफोर होता है, लेकिन ये पहले ही कह रहा है। क्या कह रहा है? पहले ही, यानी ऑलरेडी। ओके, तो ऑलरेडी ही हैड ऑलरेडी ईटेन द फूड। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका जो है बन जाएगा। तो ये तो आपका रहा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में एक चीज और होती है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। कई लोग जो है इसमें परेशान रहते हैं, सर इसमें प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास का यूज होता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है। तो मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास को बनाने के लिए हमको दो चीजों का ध्यान रखना होता है। यानी एक मेन क्लास क्या होता है, जो आपका जो किसी पर डिपेंड नहीं होता, यानी वो खुद एक सेंटेंस बना लेता। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जो लोग क्लास का वीडियो देखे होंगे उनको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सारी बेसिक चीजें पहले के वीडियोस में बता दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर तो इसका होता है सब्जेक्ट, हेड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट यहां से हटा दीजिए। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, यानी प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास की। तो पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की एक वो होती है, जो है एक डिफिनीशन, एक प्रकार से कह लीजिए कि एक खासियत कह लीजिए, इसमें दो क्लास से मिलकर के भी बना होता है। ठीक है, अगर पहला क्लास यानी मेन क्लास आपका जो है पास्ट टेंस में है, तो अगला क्लास भी आपका पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, ये पास्ट क्लास की मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें ये आपका होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब प्लस बिफोर ऐड हो जाता है, और उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट आता है। उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट आएगा और इसके साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, क्या? तो मेन वर्ब की सेकेंड, यानी यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट भी कर लीजिएगा आप लोग। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। ओके, बिफोर प्लस, अब आपका अगला जो है सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट आएगा और इसके साथ आपका मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसके साथ लगती है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज
मर चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले मरीज मरा और उसके बाद डॉक्टर आया। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले हमारा जो है सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द पेशेंट हैड और डाइड बिफोर। ठीक है, बिफोर। अब कौन आया, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर केम। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, ये समझ में आया। आइए और देखते हैं जो इसके एग्जांपल्स। जैसे बात है भाई, अब हम लोग क्या किए, सेंटेंसेस बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे देखे कि आज मैं ऑफिस से जो है लेट गया, तो घर में जो है लड़कों ने क्या किया, या मैं आज कोचिंग में आप लोगों के बाद में आया और आप लोग क्या किए, पहले ही अपना काम यानी कि वो सारी सुविधाएं, जैसे व्हाइट बोर्ड है इसको पूरा इरेज कर लिया, यानी तो वहां पे क्या कहेंगे, टीचर के आने से पहले हमने ब्लैक बोर्ड को साफ कर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार यानी व्हाइट बोर्ड को क्लीन कर दिया, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं इस सेंटेंसेस को। ओके, जैसे मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले उसने खाना खाया, उसके बाद मैं गया, तो क्या हो जाएगा, had he had eaten the food। ठीक है, बिफोर मेरे जाने से पहले, बिफोर आई वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू मी ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा से आफ्टर वाले पे बात करते हैं। ठीक है, यानी आफ्टर से कैसे मेन क्लास और आपका सबऑर्डिनेट क्लास ऐड होता है। तो आफ्टर के स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे, तो इसमें आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम लोग चल रहे हैं। इसमें आपका होगा सब्जेक्ट प्लस आपका जो है क्या होगा, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका क्या लग जाएगा, आफ्टर प्लस अगला सब्जेक्ट आपका जो है सब्जेक्ट प्लस में हेड। अब बताइएगा, आगे हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, तो आगे भी आपका या तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि या तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, किसी भी क्लास में होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड, इसके बाद क्या लगाएंगे, हेड, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, तो ये समझ में आया इसका कैसे स्ट्रक्चर बना। अगर आफ्टर की बात आएगी, तो जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास था वो आपका मेन क्लास के प्लेस पर आ गया, और मेन क्लास आपका उसके प्लेस पर चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही बस उल्टा कर देते हैं, आफ्टर में आपका ये पहले होता है और बिफोर में ये आपका पहले होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं, मेरे जाने के बाद माली ने पौधों को पानी दिया, माली ने पौधों को पानी दिया था। ठीक है, तो अब बताइए बाद में कौन सा काम हुआ, यानी माली ने, मैं चला गया उसके बाद माली ने पौधों को पानी दिया ना, क्योंकि हम लोग आफ्टर बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे बाद आया हुआ भी है, तो पहले ये हमारा मेन क्लास आएगा। यानी मेन काम क्या था, पौधों को पानी देना, जो कि मेरे देने जाने के बाद दिया गया। तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, पानी और पानी देना दोनों आपका जो है वाटर ही होता है। ठीक है, वाटर वाटरिंग,
तो इस प्रकार से आपका जैसे कि दूध दूहना, मिल्क मिल्क मिल्क, क्योंकि जब तक हमसे कोई मांगेगा नहीं तब तक हम गिव का यूज नहीं करेंगे। तो द गार्डनर, अब बताइए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वाटर्ड, वाटर की सेकेंड फॉर्म वाटर्ड। जब ये आपका नाउन के रूप में यूज होगा तब आपका जो है इसकी फॉर्म नहीं चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर आपका वर्ब है, ओके, इसलिए यहाँ पे इसका चेंज किया। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर्ड द प्लांट्स। आफ्टर, आफ्टर किसके, मेरे जाने के बाद, तो आई हैड गॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास को देखते हुए सारे सेंटेंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इसी का निगेटिव बना लेते हैं। तो इसका निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, आप लोग जानते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट निगेटिव की बात कर रहा हूं प्लस डिड, ठीक है, डिड, और उसके बाद नॉट आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपका स्ट्रक्चर बनता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और उसके बाद ये आपका वही सेम रहेगा, जैसे तुम्हारे आने के बाद, आने के बाद राधा, राधा ने गीत नहीं गाया था, गीत नहीं गाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके, तुम्हारे आने के बाद, तो बाद तुम्हारे यानी कि तुम क्या काम हुआ, यानी मेन काम क्या हुआ, राधा का गीत गाना मेन काम है, जो कि तुम्हारे आने के बाद नहीं गाया गया, ठीक है। तो राधा क्या करेंगे, राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग आफ्टर, आफ्टर यू हैड कम केम कम, ठीक है, कम का थर्ड फॉर्म भी आपका जो है क्या होगा, कम ही होगा। तो राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग आफ्टर यू हैड कम। और देख लीजिए, मोहन के, मोहन के जाने के बाद, मोहन के जाने के बाद तुम खाना नहीं बना रही थी, यानी यहां पे भी देखिएगा मेन काम क्या है, खाना बनाया गया। तो खाना कब नहीं बनाया गया, जब मोहन चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिड यू डिड नॉट कुक, यू डिड नॉट कुक द फूड आफ्टर, आफ्टर मोहन हैड गॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपको मेरे अकॉर्डिंग तो जहां तक है समझ में आ गई होंगी, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा बिफोर वाले पर भी निगेटिव की बात कर लेते हैं। बिफोर वाले पे हम लोग निगेटिव की चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये निगेटिव बनेगा। तो दोस्तों जब बिफोर पर बात करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा चेंजिंग, वही चीज, सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, ओके। एज फॉर एग्जांपल, रामू के आने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था, तो मेन काम क्या हुआ, खाना मेरे द्वारा नहीं खाया गया जब तक रामू नहीं आ गया, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, प्लस नॉट का यूज कर दिए, नॉट, आई हैड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यानी ईटेन, आई हैड नॉट ईटेन द फूड, ऑब्जेक्ट हो गया, बिफोर, बिफोर रामू, ठीक है, बिफोर रामू केम, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है
बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस। दोनों का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाद और पहले का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर, कैसे आखिर हम लोग इनका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यस नो टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले यस नो टाइप दोनों का देखेंगे एक साथ, आफ्टर और बिफोर का। ओके, तो क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चर में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मेन और थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन और सेकेंड फॉर्म। ये तो आपका बिफोर का कॉन्सेप्ट हो गया। जब हम लोग आफ्टर के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बस वही आपका क्या, जैसे कि इंट्रोगेटिव आप लोग जो है पास्ट इंडिफिनिट का बना देते, तो पहले हेल्पिंग ऑफ डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव तो नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसका यूज करते थे। और यहाँ पे उसके बाद आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट उसके साथ ऐड हो गया। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, सॉरी क्या, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। ठीक है, तो ये बताइए पहले कौन गया, ट्रेन। ओके, फिर उसके बाद मैं पहुंचा, तो क्या करेंगे, हैड, हैड ट्रेन चली गई थी तो हैड द ट्रेन, हैड द ट्रेन लेफ्ट, हैड द ट्रेन लेफ्ट यानी छूट गई थी। ओके, अपने से नहीं चली जाएगी, अपने से जाने के लिए गो का यूज करते हैं। ठीक है, द ट्रेन हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, बिफोर मेरे पहुंचने से पहले, आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, तो ऐसे ये समझ में आया दोस्तों, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आइए इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे जाने के बाद, क्या तुम्हारे जाने के बाद ट्रेन पहुंची थी, ट्रेन पहुंची थी या आई थी। ठीक है, ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी, स्टेशन पर, स्टेशन पर पहुंची थी। ओके दोस्तों, तो अब देखेंगे ट्रेन स्टेशन पर पहले बाद में कौन सा काम हुआ, तो ट्रेन स्टेशन पर पहुंची उसके बारे में बात हो रही है। तो करेंगे डिड, क्या करेंगे, डिड द ट्रेन, डिड द ट्रेन अराइव्ड, पहुंचना का यानी कि क्या लगा देंगे, अराइव्ड। कहां पर, तो एट द स्टेशन, एट स्टेशन। ठीक है, तो डिड द ट्रेन अराइव्ड एट स्टेशन आफ्टर, आफ्टर यू, आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग बनाएंगे डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर यू हैड गॉन। तो ये बिफोर और आफ्टर दोनों का कांसेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग जो बात करते हैं WH टाइप की। WH टाइप में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले क्या होता है, मात्र और मात्र WH वर्ड ऐड हो जाता है ना, तो केवल और केवल क्या ऐड होता है, WH वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद उसने काम क्यों नहीं पूरा किया था, उसने अपना काम क्यों पूरा किया, क्यों पूरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम यहाँ पे बाद वाला जो है स्ट्रक्चर आप लोगों का लिख दिया, नहीं आफ्टर वाला, मेरे आने के बाद उसने अपना काम क्यों पूरा किया था। तो अपना काम उसने पूरा किया तो क्या हो जाएगा, why did he complete, why did he complete, okay, his work after, क्या, after यानी मेरे आने के बाद, I had come। ठीक है फ्रेंड्स, अगले स्ट्रक्चर की बात करें यानी पहले वाले की, तो तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले
मोहन ने क्या खाया था, मोहन ने क्या खाया था। ठीक है, तो तुम्हारे जाने से पहले कौन खाया था, मोहन, यानी मोहन ने क्या खाया था, तो क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट हैड मोहन, व्हाट हैड मोहन ईटेन। ठीक है, बिफोर बिफोर यू गॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग जो है सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कहीं भी पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे वीडियो पर जो है बने रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। दूसरे फ्रेंड तक इसलिए शेयर करिए जिससे कि उन लोगों का भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।